ओम नमः शिवाय। बच्चों इसको लगा लेते हैं, करते हैं शुरू। चलो, ओम नमः शिवाय। कैसे हो बच्चों? योग करना शुरू किया कि नहीं किया अभी भी? देखो, योग नहीं करने के ना, मेरी बात सुनो, योग आपको हर दिन करना पड़ेगा। मैं जो आपको रोज़ बोलता हूँ ना कि अपना एक डेली में योग का रूटीन जोड़ो, तो वो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। बिना उसको जोड़े आपका काम चलने वाला है नहीं। आपकी गाड़ी झटके ले लेकर किसी दिन बंद हो जाएगी और किसी दिन आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो कल हमने बात करी थी इस वीडियो में कि कैसे किस टाइम पे कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हमारा डाइजेशन कमज़ोर क्यों हो जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करी थी। तो उसी तरह उसी वीडियो में हमने बात करी थी कुछ आसन की, कि कौन कौन से आसन हम उस समस्या के लिए कर सकते हैं। समस्या क्या है हमारी? गलत समय पर खाना खाने की। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे आपको क्या खाना है। ये चीज़ बहुत मैटर करने वाली है। अगर आप टाइम से नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा? टाइम खराब हो जाएगा आपका, अगर आप सही टाइम से नहीं चलोगे। तो ये है बात। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखो, वज्रासन। वज्रासन में ऐसे बैठना होता है, घुटने ऐसे मोड़ के, बस कुछ नहीं करना। ऐसे खाना खाया और खाने के बाद इस तरह वज्रासन में आप बैठ जाया करो। अब ऐसे वज्रासन में बैठ गए, दोनों पैर पीछे ऐसे और इसके एड़ियों के ऊपर ऐसे बैठ जाओ। ऐसे वज्रासन में बैठ गए और उसके बाद इसके साथ आप कर लो अनुलोम विलोम। सिर्फ एक चीज़ को लेके मत बैठो कि पेट खराब है या फिर खाना, पूरा एक मतलब अपना 24 घंटे का जो साइकिल है उसको चेंज करने की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए हर टाइम। बिल्कुल अवेयरनेस के साथ जीना, इसी को तो योग कहते हैं, बिल्कुल जुड़ जाना प्रकृति के साथ। तो ऐसे वज्रासन में आप बैठे, वज्रासन में बैठ के ऐसे आप अपना आराम से बैठ के अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। लेफ्ट नोज से पहला सांस हमेशा अंदर जाता है अनुलोम विलोम में, तो लेफ्ट नोज से सांस अंदर जाएगा और राइट से सांस बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ऐसे अनुलोम विलोम की ये ऐसे साइकिल चलती है। तो जब आप खाना खा चुके हो, देखो आपका ना फालतू का बहाना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इतना कुछ दिल्ले का काम नहीं करते हो आप दिन भर, कि अगर आपके पास योग के लिए टाइम नहीं है तो आपका सारा टाइम जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हो वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा और आपको आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाया करो, ध्यान किया करो। ये ध्यान, जब आप कोई भी काम ध्यान से करोगे तो फिर वो अच्छे से होगा बिल्कुल। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पर नौकरी कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस है आपका, आपकी खेती बाड़ी कुछ भी है, उसको हर काम को आप ध्यान से करना शुरू कर देते हो। जब आप ध्यान में बैठते हो तो फिर आप बिल्कुल अंतर्मुखी होके अपने विचारों पर नियंत्रण करते हो। तो ऐसे आप वज्रासन में बैठे रहा करो 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, कुछ काम नहीं है आपके पास, ठाली हो बिल्कुल। ऐसे ध्यान में रहना शुरू हो जाओ। तो ऐसे पहला आसन था हमारा वज्रासन, इसमें बैठ के अनुलोम विलोम कर लो, क्योंकि अनुलोम विलोम करोगे, रात को खाना खाया उसके बाद बढ़िया नींद आएगी। अनुलोम विलोम करोगे, दिमाग शांत हो जाएगा तुम्हारा, नींद अच्छी आएगी। तो सुबह टाइम से उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो पेट साफ होगा तो 8 बजे से पहले नाश्ता कर लोगे 12 बजे से 2 बजे के बीच में खाना खा लोगे, शाम का खाना भी टाइम से खाना शुरू कर दोगे। पूरी लाइफ आपकी बैलेंस में आ जाएगी। और अगर बैलेंस नहीं आएगा तो फिर आपका क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हो। तो ऐसे घुटनों में सिर लगाने तक का आपका टारगेट होना चाहिए। पेट ऐसे मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, पेट बिल्कुल ऐसे पतला, देखो ऐसे ये अतड़ियाँ दिखनी चाहिए, ये होती है फिटनेस। ऐसे नहीं बिल्कुल भी है और संडे झोट्टे जैसे भैंस जैसे हो रखे हो। तो ऐसे बिल्कुल हल्के फुल्के रहा करो, दिमाग पे भी फालतू का जोर नहीं डालना। तो दूसरा आसन कौन सा है? दूसरा आसन हम कर सकते हैं इसमें मंडूक आसन। चलो मंडूक आसन करते हैं। ऐसे देखो, पलोथी मार के बैठ जाओ, वज्रासन से उठे। वज्रासन खाने के बाद करना है और ये मंडूक आसन तो आपको अपने डेली जो योगाभ्यास करते हो उनके साथ जोड़ना है। जैसे मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, बाह्य प्राणायाम, जो मैं आपको हर दिन बोलता हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग करना शुरू करो। कब समझोगे? तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो। अब
सोते रह जाओगे वरना ऐसे ही, और कुछ नहीं मिलेगा आपको जीवन में। तो ऐसे मंडूकासन करना है। मंडूकासन करोगे, पेट के लिए बता रहा हूँ ये आपको सारे के सारे आसन। पेट आपका बिल्कुल पावर आपके शरीर में, रोम रोम के अंदर, आपके शरीर के अंदर पावर पहुँचनी चाहिए। ऐसे आपका मतलब पावर हाउस इतना मजबूत होना चाहिए ये जो हमारा पेट है। वरना किसी को शुगर हो गया, किसी को लीवर, हाँ किसी का लीवर मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है लीवर पे, किसी की तिल्ली होती है एक अंदर यहाँ पे वो खराब हो जाती है, सूज जाती है, फिर किसी की आंतें, फिर किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को बवासीर हो जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। आपका पेट साफ़ सुथरा बिल्कुल, तो आप बिल्कुल चमकदार, चेहरे पे भी चमक आएगी। मंडूकासन ऐसे करना है। मंडूकासन देखो, मुट्ठी बंद, ऐसे दोनों मुट्ठियाँ बंद, और ये वाला जो हिस्सा होता है सामने वाला, ये ऐसे नाभि पे लगेगा, और ऐसे आगे झुक जाओ, ऐसे मंडूकासन। और ऐसे जब आप मंडूकासन करते हो, फिर देखो पेट अंदर, और पेट के अंदर जो भी आपके अंग हैं, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सारों की मसाज होनी शुरू हो जाती है। ऐसे आप इसके साथ कपालभाति भी कर सकते हो। कपालभाति अगर नहीं आता तो मैं आपको भी बताता हूँ। आसन के साथ प्राणायाम किया करो, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, मंडूकासन के साथ, पवन मुक्त आसन के साथ, वज्रासन में खाने के बाद बैठ जाओ। तो ऐसे आपको अपना जीवन पूरा का पूरा योगमय बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ ना कुछ दिशा दिखेगी लाइफ में। अभी आप कोई कुछ कर रहा, किसी को पता ही नहीं, कोई होश ही नहीं है, तो होश आएगी योग करके कि करना क्या है भाई जीवन में, कुछ है जीवन का लक्ष्य। तो ऐसे मंडूकासन किया आपने, फिर आप कर सकते हैं पवन मुक्तासन, ऐसे सीधे लेट गए। ये आसन आप सुबह सुबह करो, जब आपको उठने के लिए बोलता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, उस टाइम योग करो, पेट भी साफ सुथरा रहेगा। तो ये आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल यौगिक वे में आपको अपनी लाइफ लेके जानी है। तो ऐसे आप अपना हल्की हल्की स्ट्रेचिंग भी करते ही हैं। खाली ऐसा नहीं है कि मैं आपको आसन बता रहा हूँ तो आपको खाली आसन ही करने हैं। आप ऐसे मरकटासन कर सकते हो, अपनी कमर को थोड़ा थोड़ा खींच सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि योग तो हम टोटलिटी में करते हैं, मतलब कि संपूर्ण योग करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पेट का हो रहा, खाली दिमाग खराब हो गया तो दिमाग का योग हो रहा है, गोड्डे दुख रहे तो घुटनों का योग नहीं। सारे योगासन, सारे प्राणायाम पूरे शरीर को फिट रखने के लिए करते हैं। तो ऐसे आप पेट के लिए मंडूकासन कर सकते हो, पवन मुक्तासन कर सकते हो, बाह्य प्राणायाम कर सकते हो। बहुत जोरदार है बाह्य प्राणायाम, इसको सीख लो। पूरी शक्ति आपकी आपके शरीर में ही रहेगी ऐसे बाह्य प्राणायाम करने से। आसन के साथ किया करो, मंडूकासन में भी कर सकते हो आप बाह्य प्राणायाम, पवन मुक्तासन में भी आप बाह्य प्राणायाम कर सकते हो। अब करते हैं हम पवन मुक्तासन। ऐसे घुटने मोड़ लिए, छाती से लगा लो इनको, और ऐसे नाक या माथा जो भी आपके घुटनों में लग सके। किसी का पेट मोटा होगा तो यहीं घुटने रुक गए होंगे, यहीं रुक जाते हैं। ऐसे ऐसे बिल्कुल यहाँ पे लगने चाहिए छाती में। और फिर इसमें आप कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, लंबे लंबे सांस लेके। तो ऐसे आपको पवन मुक्तासन में लेटना है 2 मिनट 5 मिनट, जैसे जिसके पास टाइम है। देखो टाइम आपके पास बहुत है, ये जो आप कहते हो ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा एक सोच बना रखी है आपने कि बस हर काम करने के लिए टाइम है। रिश्तेदारी में चले जाओगे, घूमने चले जाओगे, बाहर खाने पीने चले जाओगे, योग के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डिसिप्लिन से उठना पड़ेगा। अभी क्या है, रात को लेट सो गए, सुबह उठ रहे 9:30 10 बजे, फिर क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा। बहुत से लोग जो ऑफिस वाले हैं वो भी अपना टाइम से उठते हैं, फिर वो खाना पीना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते टाइम से, ये वो तमाम तरह की दिक्कतें आपकी सारी की सारी जो भी लाइफ है आपकी डिसबैलेंस हो रखी है। तो ऐसे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा योग करने से। तो ऐसे पवन मुक्तासन आप कर सकते हो। दूसरी वीडियो में बताया था खाना किस टाइम खाना चाहिए, क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, ऐसे बिल्कुल मुंह में आपके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में अंदर जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हर दिन फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कुछ मिलने वाला है जीवन में, वरना ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप
अब एक बात बताओ, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इतनी देर कर भी तो रहा हूँ आसन, आपको बता भी रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत आ रही भाई, कर लो लेट के। लेकिन क्या बात है ना कि डिसिप्लिन नहीं है आपके जीवन में। अथ योगानुशासनम, योग करने से अनुशासन आएगा आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी इंद्रियों पर भी सारा का सारा अनुशासन आएगा जैसा होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं अथ योगानुशासनम। तो चलो अब करते हैं हम प्राणायाम। कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं? पवन मुक्तासन के साथ हम कर सकते हैं कपालभाति, और बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हो, भस्त्रिका भी कर सकते हो, लंबे लंबे सांस लेके ऐसे ऐसे लंबे लंबे सांस लेके आपको प्राणायाम करने चाहिए, भस्त्रिका, फिर कपालभाति। देखो कपालभाति जिनको नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं कपालभाति। ऐसे कपालभाति करना होता है, पेट को झटके से अंदर मारना होता है ऐसे। ये देखो पेट है मेरा, अंदर झटके से और सांस बाहर निकलेगा। ऐसे नॉर्मल करके देखो, कई बार ऐसे नहीं करना उल्टा सीधा, ऐसे पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर निकलेगा ऐसे। मतलब नॉर्मल बैठे ऐसे, आप बैठो ऐसे, ऐसे झटके से अंदर सांस बाहर। ऐसे क्या देख रहे हो, योग कर लिया करो, देख के काम नहीं चलेगा। बैठो ऐसे, कपालभाति करो, ऐसे पेट अंदर सांस बाहर, ऐसे देखो। चलो ऐसे, आंखें बंद, मूल बंद, मूल बंद भी लगाओ। पता है ना मूल बंद कैसे लगाते हैं? देख लेना जाके एक बार प्लेलिस्ट में जो हमारी है प्राणायाम वाली, उसमें मूल बंद बाह्य प्राणायाम कैसे लगाते हैं। तो ऐसे पेट को अंदर ऐसे करना है, बाहर से स्ट्रोक देने हैं पेट को, फिर आपका कचरा सारा का सारा ऐसे ऐसे हो के ऐसे ऐसे नीचे से बाहर। फिर आप कर सकते हो बाह्य प्राणायाम। देखो बाह्य प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है, सारे प्राणायाम छोड़ के आप सिर्फ बाह्य प्राणायाम करो 10-10 मिनट अकेला बाह्य प्राणायाम। एक एक रोम रोम आपकी ऐसे खुल जाएगी, शरीर के अंदर से पसीना निकल जाएगा खाली बाह्य प्राणायाम करने से ही। कैसे करना है इतना प्राणायाम, जो मैं इसकी बात करता हूँ बार बार कि बाह्य प्राणायाम किस तरीके से करना है। तो प्राणायाम ऐसे करना होता है, देखो इधर देखो ध्यान से, और इसको कर लिया ना तो पेट पूरा का पूरा बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल शानदार, ऐसे नया नकोर, चेहरे पे चमक, ऐसे चमकोगे जैसे सूर्य चमकता है, समझे? एक योगी के अंदर तो हजारों सूर्य जितना प्रकाश होता है। क्या है, तुम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं है करने के लिए, बस टाइम नहीं है। और ऐसे कुछ पहाड़ नहीं तोड़ रहे, बस टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं है तो नहीं है, टाइम आ जाएगा एक दिन। वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, एक दिन आपका टाइम आएगा और 4 लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, तो कोई 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये बातें आप समझ जाओ। ऐसे करना होता है बाह्य प्राणायाम। देखो ऐसे सांस नॉर्मल अंदर लिया और उसको बाहर छोड़ना है। पूरी विधि ध्यान से सुनो, सांस बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर ऐसे दबाएंगे, देखो और नीचे से मूल बंद लगाएंगे। अभी बताता हूँ पूरा। मूल बंद लगाया, पेट अंदर खींचा तो उद्यान बंद लगेगा। फिर ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं तो ये लग जाता है हमारा जालंधर बंद। तो ऐसे 3 बंद के साथ हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। और सांस को, अब सुनो आगे की बात, सांस को बाहर ही होल्ड करके रखना है। कितनी देर? जब तक ऐसा ना लगे कि मर गया मैं, तो अब तो छोड़ दो, तब तक सांस को होल्ड करके रखना। अपनी लिमिट्स को बढ़ाना है आपको। तो ऐसे आपको सांस बाहर ही रोक के रखना है और आंखें बंद रखनी है बिल्कुल। देखो ऐसे करना है बाह्य प्राणायाम, सांस बाहर छोड़ के।
फिर आपको धीरे से सांस अंदर ले लेना है, जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हो। ऐसे आपको बाह्य प्राणायाम करना होता है, 5 बार करो। और कुछ भी प्राणायाम नहीं करने तो आप सिर्फ बाह्य प्राणायाम करो 10 मिनट, देखो करके। रोको, सेकंड लगाओ, कम से कम 15-20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक आपको बाहर सांस रोकना, मतलब इतना आपको अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ऐसे बाह्य प्राणायाम करना है आपको। ये जो लिंक है ना जिस वीडियो का, इस वीडियो को पूरी देख लो और इस पूरी वीडियो में जो भी प्राणायाम बता रहे हैं उनको आप सीख लो। इतने ही प्राणायाम कर लोगे तो आपका सारा का सारा जो भी सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, वज्रासन में बैठ के तो अनुलोम विलोम, अग्निसार। अब बचता है हमारा अग्निसार। तो सारे के सारे प्राणायाम करने से आपका चेहरा चमकेगा और दिमाग भी शांत रहेगा, समझ रहे। तो दिमाग शांत होना, फिर क्या होता है, फिर ये लोग बाग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी ऐसी दुनिया में तमाम तरह की और भयानक से भयानक चीज़ें हो जाती हैं जब आदमी का दिमाग शांत नहीं रहता। कोई किसी को मार देता है, अभी देखो कितना चल रहा है दुनिया में मार काट, कोई पति पत्नी को मार रहा, कोई देश एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं, शांति से रह नहीं रहे। लेकिन योग करोगे तो पूरी दुनिया में शांति आएगी। सब लोग सुबह उठ के योग करो, जिसके यहाँ पे जो भी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सब लोग उठ के उस टाइम पे योग करना शुरू करो और फिर देखो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा बिल्कुल मस्त मूला। तो ऐसे अग्निसार, अग्निसार कैसे करना है अब देखो। ऐसे पहले तो सांस बाहर छोड़ना है जैसे बाह्य प्राणायाम में करते हैं, और फिर पेट को ऐसे हिलाना है जैसे वेव्स उठती हैं ना समुद्र में, ऐसे हिलाना है। तो ऐसे अंदर के सारे ऑर्गन्स आपके जब ऐसे उथल पुथल उनके अंदर मचेगी, जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो गलना शुरू होगा, एक्स्ट्रा जो भी कचरा जमा हुआ है, खून में ब्लॉकेज है, वो सारी की सारी हटनी शुरू होंगी। वो आपकी सारी पेट साफ होगा तो सारी की सारी उसके रास्ते से बाहर आ जाएंगी, मल के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से, पसीने के माध्यम से सारी की सारी आपकी गंदगी बाहर। और जो दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है जो दिखाई भी नहीं देता आपको, वो आपका प्राणायाम करने से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे अग्निसार करना होता है। एक बार और देख लो। तो इसके लिए आपको पेट भी थोड़ा पतला सा होना चाहिए। तो पेट पतला करने के लिए सबसे बेस्ट है रनिंग करो। एक ही चीज़ थोड़ी, ये सारी चीज़ें अपनाओ, सब कुछ सीखो, जो नहीं आता वो भी सीखो। फिर आप आराम आराम से अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ने शुरू हो जाओगे। तो दूसरी वीडियो देख लेना, उसमें पूरी की पूरी डिटेल से बात बता रखी है। ये वीडियो में तो सिर्फ हमने बात करी है कौन से आसन, कौन से प्राणायाम आप सही समय पर खाने के बाद आप कर सकते हो। अगर अभी आपकी हैबिट्स खाना खाने की गलत हैं तो उनको थोड़ा सही करो। वीडियो में पूरी डिटेल्स दी हुई है, कैसे करना, क्या करना, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपना वहाँ से सीख लो, देख लो, फिर इधर आओ। प्राणायाम सुबह सुबह करो। और जो मैं बार बार आपको कहता हूँ क्या, कि योग ही कल्प वृक्ष है। तो योग ही कल्प वृक्ष का मतलब है कि योग ही कल्प वृक्ष है। बच्चों समझ जाओ, कल्पना आपकी जो भी आप सोचते हो वो सारी की सारी आपकी साकार हो जाएंगी। जो भी आप दिमाग में रखते हो, किसी का कोई भी गोल हो सकता है जीवन में, आप उसकी तरफ बढ़ने जब शुरू होगे तो आप उसको हासिल कर लोगे। ये 100% मेरी बात आज आप लिख के ले लो। बस आप योग करना शुरू कर दो, ध्यान करना शुरू कर दो और अपना 24 घंटे जो भी आप रहते हो उसको योग में जीवन की तरह जीना शुरू कर दो। ऐसे तो ये सारे के सारे आसन प्राणायाम आप कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।